बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हसन मलिक आई स्पेशलिस्ट बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको मोतिया के बारे में बताऊँगा। सफ़ेद मोतिया क्या होता है और इसके पकने से क्या मसाइल पैदा होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें कि सफ़ेद मोतिया को पकाना, ज़्यादा पकाना मर्ज़ को बढ़ाने के मुतरादिफ़ है। तो सफ़ेद मोतिया जब पक जाता है, थोड़ा सा विजन ब्लर हो जाती है, तो उसका ऑपरेट करा देना चाहिए, वरना ज़्यादा पकने से फिर मोतिया सख्त हो जाता है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। मसलन ये आप देखते हैं कि मोतिया देखें कितना पका हुआ है, कितना वाइट हो चुका है, और एक तो नज़र बिल्कुल बंद हो जाती है और सिर्फ लाइट परसेप्शन या हैंड मूवमेंट रह जाती है। तो एक तो इतनी हद तक यानी मुहताज रहना, ये भी एक परेशानी का बायस है कि नज़र इतनी कम हो जाए कि सिर्फ लाइट नज़र आए और हाथ की मूवमेंट नज़र आए। उस वक्त तक यानी सब्र करना और नज़र को यानी बचाए रखना और गुजारा करते रहना, ये भी मेरा ख़्याल है अपने साथ ज़्यादती करने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि ये जब ज़्यादा मोतिया पक जाता है तो उसके बाद इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। मोतिया ज़्यादा पककर मैच्योर हो जाता है और मैच्योर होने के बाद हाइपर मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योरिटी का ये प्रॉब्लम होता है कि जब कैटरेक्ट इमेच्योर से मैच्योर होता है तो ये थोड़ा फूल जाता है। इसको हम कहते हैं इंटुमिसेंट कैटरेक्ट। तो फूलने की कंडीशन में बाज़ औक़ात ये फूल कर इतना साइज़ में बड़ा होता है कि आयरस को आगे ये पुश करता है। आयरस को पुश करने के साथ जो एंटीरियर चैम्बर एंगल है, जहाँ से आँख का पानी बाहर निकलता रहता है और आँख का प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और ग्लाकोमा नहीं होता, तो वो एंगल, वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है इस मोतिया के ज़्यादा फूल जाने की वजह से। तो जब ये साइज़ में बड़ा हो जाता है तो ये आयरस को आगे पुश करके एंटीरियर चैम्बर को ब्लॉक करके तो ये प्रेशर को, आँख के अंदर प्रेशर को रेज़ कर देता है। इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है और इस कंडीशन को हम ग्लाकोमा कहते हैं, यानी लेंस इंड्यूस्ड ग्लाकोमा पैदा हो जाता है। कैटरेक्ट इंड्यूस्ड ग्लाकोमा पैदा हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि बाज़ औक़ात ज़्यादा पकने से बहुत ज़्यादा अरसे तक इस कंडीशन में भी मैच्योर हो गया तो वो किसी ने उसका ऑपरेट नहीं कराया, उसके बाद फिर ये हाइपर मैच्योर हो जाता है। हाइपर मैच्योरिटी में ये होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो, और इसके न्यूक्लियस के बाहर इसका लेंस का गूदा होता है। तो जो कॉर्टेक्स उसका होता है वो ज़्यादा पक पक के लिक्विफाई होता है, पानी बन जाता है, और न्यूक्लियस उसके अंदर, लेंस के अंदर, मोतिया के अंदर न्यूक्लियस अलग हो जाता है और कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है वो पानी बनकर वो अलग हो जाता है, वाटरी बन के, लिक्विड बन के अलग हो जाता है। तो वो न्यूक्लियस उसमें फ्लोट कर रहा होता है। उसमें बाज़ औक़ात लेंस प्रोटीन्स लीक करके आँख के अंदर सोजिश पैदा कर देती हैं, जिसको हम फेकोलिटिक ग्लाकोमा कह सकते हैं। और यही लेंस प्रोटीन अगर लीक होके फेको एनाफिलेक्टिक ग्लाकोमा भी पैदा कर सकती हैं। तो लिहाजा इस तरह की जो कंडीशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं सफ़ेद मोतिया को ज़्यादा पकने से, उसको अवॉइड करना चाहिए। जब आपको सफ़ेद मोतिया है, डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको सफ़ेद मोतिया है और आपको नज़र कम आता है, और अगर धूप में या लाइटों में आपकी नज़र ब्लर हो जाती है और नज़र फैलती है, तो उसको बेहतर है कि आप उसको टाइमली उसका इलाज कराने, उसका ऑपरेट कराएं, उसमें लेंस डलवाएं और अपनी नज़र को बहाल करें। इस तरह अगर आप उसको डिले करेंगे, उसका कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा तो नहीं होना। बजाय इसके कि आप कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएं, उसको टाइमली इलाज कराएं, उसको ऑपरेट करें और नज़र को बहाल कराएं अपनी। आजकल ऑपरेशन कोई इतना ख़तरनाक तो नहीं होता। तो स्मॉल इंसिजन होती है, फेको के साथ लेंस रिमूव हो जाता है मोतिया,
और उसके बाद उसी स्मॉल इंसियन में से पेंसिल टिप जितनी इंसियन होती है जिसमें से मोतिया को साफ़ कर लेते हैं और उसी में से हम लेंस इम्प्लांट कर देते हैं, फोल्डेबल लेंसेज, जिससे नज़र भी बहाल हो जाती है। और लेंसेज भी दो तरह के हैं, एक मोनोफोकल हैं जो दूर के क्लियर होते हैं, नज़दीक के लिए हल्का सा नंबर ऐनक का लगाना पड़ता है पढ़ाई के वक्त। दूसरे आजकल मल्टीफोकल लेंसेज भी आ गए हैं जिससे आपको दूर की नज़र भी साफ़ हो जाती है, नज़दीक की भी साफ़ हो जाती है और दरमियानी फासलों की नज़र भी आप बेहतर और साफ़ हो जाती है। तो इसलिए इतनी जदीद जब सहूलतें मुयस्सर हैं और फेकोमल्सिफिकेशन और फोल्डेबल लेंसेज, मल्टीफोकल, मोनोफोकल, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, तो इसको डिले करने की कोई ऐसी सूरत नहीं बनती, कोई ऐसा जवाज़ नहीं बनता। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश ये है, अगर किसी ने डॉक्टर ने किसी को आपको मोतिया बोला है, बताया है, तो आप उसको बर वक्त उसका इलाज करें, उसका ऑपरेशन कराएं और लेंस डलवाएं। लेंस आपकी चॉइस है, आप जो भी डलवाना चाहें वो डलवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आप अपने अंदर पाल रहे हैं, जिसका हो सकता है खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन हो जाए और वो किसी वक्त भी ग्लाकोमा में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको रखने का क्या फ़ायदा। और दूसरा, ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं उनके लिए भी हिदायत है कि अगर आपको मोतिया हो गया तो उसको बर वक्त निकलवाएं, बर वक्त उसका ऑपरेट कराएं, क्योंकि जब तक मोतिया है तो उसका पीछे पर्दा हम नहीं देख सकते। पर्दा जो रेटिना पे जो उसके प्रॉब्लम शुगर की वजह से अगर हो रहे हैं तो उनको चेक करना मुश्किल होता है जब तक मोतिया है, और मोतिया अगर हार्ड है या मेच्योर है तो पर्दे को देखना मुश्किल होता है। अगर उसके अंदर कोई तब्दीलियां हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, लीकिंग हो रही है और उसका हम इलाज करना चाहते हैं, तो हम मजबूर हैं कि उसका इलाज उस वक्त तक नहीं कर सकते जब इस मोतिया को रिमूव नहीं करते। तो इसलिए ये चीज़ें अहम हैं आपके लिए कि जब अगर मोतिया पक जाता है तो उसको बर वक्त इलाज किया जाए। और वैसे भी हर बीमारी का ये हल है कि उसको बर वक्त उसको एड्रेस करें और बर वक्त उसका तशख़ीस कराएँ, बर वक्त उसका इलाज कराएँ। तो इस सिलसिले में अगर कोई मालूमात आप लेना चाहें तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 032467444024। तो ये आप नोट फरमा लें। उम्मीद है कि आप ये दूसरे लोगों को भी शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।